कि जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है, और जिसके द्वारा निर्मल आत्मा जानी जाती वह ज्ञान है, और आत्मा की पुनः जो भावना की जाती है वही पवित्र चारित्र है। यहाँ पर हमारे आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, और जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया तो वहाँ दुख है ही नहीं। ध्यान रखना, जैसे आपकी भाषा में कह दें, लोकल भाषा में, आपकी सांसारिक दृष्टि से जो अपने को समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता। गाली भी दे दे, मैंने कल शाम को मासाओं से कहा था, यदि सास मार भी दे सपोज करो, क्योंकि सच में जो अपना होता है वही अपनों को मारता है, दूसरों को नहीं। क्या गाली देता है तो अपने बच्चे, मैं माताओं से पूछना चाहता हूँ, माताओं आप लोग बताओ कि आप अपने बच्चों को मारते हो कि दूसरे बच्चों को मारती हो? बोलो ना। अपनों को मारा जाता है, पर बच्चा तुमसे रूठ जाए मारने पर तो अपनापन थोड़ा सा कम हो जाता है, होता ना? बोलो ना। हाँ होता है ना, जोर से बोलो, फिर तुम्हारा कैमरा तक आवाज जाए, झूठी मत बोलना। बहुत अच्छी बात है, सुनना ध्यान से। आप लोग आवाज आ रही है ना? सुनना, क्योंकि आपने अपना को समझ लिया। क्योंकि एक बात और किसी ने लिखा है, कहा है कि व्यक्ति को दर्द, क्या व्यक्ति को दर्द अशुभ कर्म के उदय में तो होता ही है, अर्थात ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई बुरा काम करे तभी दर्द हो। आप लोग जो कार्य करता है वो ध्यान सुनना, कोई बुरा काम करे उसी समय हमारे कर्मों से दर्द हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं भैया। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा बनने के बाद भी दर्द हो जाता है। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? कभी कभी अच्छा, हद से ज्यादा अच्छा, हद से ज्यादा चाहना, हद से ज्यादा प्रेम से भी कभी कभी दर्द दे जाता है सामने वाला। इसलिए हमारे साहित्यकारों ने बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ज्ञानी अपने को जो समझ जाता है, क्योंकि यहाँ योग सार चल रहा है, योग सार में आत्मा की बात तो आत्मा के लिए कहा जाएगा, संसार दृष्टि से संसार की दृष्टि से कहा जाएगा। देखो अभी यही ले लो, नाश्ता करने वाले नाश्ता करेंगे, वो जिनवाणी सुनने वाले जिनवाणी सुनेंगे। पक्का है, घूमने वाले मैं कई लोगों को देखता हूँ, कई बार अन्य कार्यक्रम करते हैं सामने दिखते हैं, और जैसे ही प्रवचन शुरू होता भाग जाते हैं। ऐसे नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह है, मतलब एक में समझ नहीं, यहाँ की कुछ लोग ऐसे होते जो, मैंने भी आपको हल्का सा एक संकेत किया था, ध्यान होगा, अब बाकी आप लोग रख लो। देखना आप फ्रंट में मिलेगा, फ्रंट में कब? जब हाँ दिखेगा सब कुछ हो रहा हो, जहाँ जिनवाणी की बात, कल्याण की बात आएगी वहाँ सब। मैंने एक बार चिरगांव में देखा था, एक व्यक्ति था, मैं जब प्रवचन शुरू होता था मुझे ले जाना था, और भी लोग आते थे, पर उसकी बात बता रहा हूँ मैं, बढ़िया सब शुरू कर देता, संचालन करना, निवेदन करना मुझे शुरू करा देता था। मैं आंख जब मैंने खुली रहती थी, दिखता था बैठा है, मेरी आंख बंद होती थी, और जब बंद होने के बाद जब खुलती थी वो नहीं दिखता था। उसके बाद जब फिर मैं जब जिनवाणी आराधना में भी आंख बंद करके करता हूँ, आपने देखा हो कभी आंख बंद रखती है अधिकांशता, और जब आंख खोलता था जिनवाणी के बाद फिर सामने बैठता था। मैंने कहा ये क्या है? आश्चर्य हुआ मुझे, फिर मुझे लगा नहीं, उसका दोष नहीं है भैया, उसका दोष नहीं है, कर्मों को दोष। हर जगह अभी हम चिंतन कर रहे थे, बैठे थे, कुछ लेखन कार्य भी चल रहा था, यालोद वाले चिल्ला रहे थे बार बार, महाराज ने 5 मिनट पर 4 मिनट पर 3 मिनट पर 1 मिनट में, चलो खोल दो अब, क्योंकि लोग मानते नहीं है खुलवाए बिना। शांति से लिख रहा था कुछ, पर सच में ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। जब तक व्यक्ति अपने को नहीं समझ पाएगा तब तक कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। भावुकता में बहना, ऊपरी द्रव्य ऊपरी क्रियाएं करके देख करके प्रसन्न, हम लोग हमेशा कहते हैं मेरे बाहर प्रवचन सुनकर, बाहरी प्रशंसा सुनकर के भैया मुझसे प्रभावित मत होना, क्योंकि मैं कभी कभी डांटता भी हूँ, कभी कभी चिल्लाता भी हूँ, कभी कभी अच्छे से
क्लास भी लगा लेता हूं। क्या? अच्छे से। क्योंकि मैंने कल भी कहा था आपसे कि वह अपना नहीं जो प्रेम के साथ रहता हो। समझ रहे हो? वह अपना नहीं जो मात्र प्रेम में रहता हो, प्रेम से रहता हो, प्रेम के साथ रहता हो। अपना तो वो है यदि उसको मारा जाए, पीटा जाए, कूटा जाए, विश्वास करो फिर भी चंदन की तरह खुशबू देता रहे, वो अपना होता है। एक बात और बहुत सुंदर दिमाग में आई और लिखा भी है, आप लोग भी जानते हो। चंदन जब घिसता है, सुन रहे हो भैया? इंद्रो, नींद तो नहीं आ रही? सौधर्मेंद्र, यज्ञनायक कहाँ गए हमारे? यज्ञनायक, धनपति कुबेर, धनपति कुबेर, बढ़िया, तीनों इंद्र बैठे हैं। सुनना ध्यान से। क्या कह रहा था मैं? चंदन। चंदन जब घिसता है, सुनना, आप लोगों को आवाज आ रही पीछे? चंदन जब घिसता है तो प्रभु के दर पर स्थान पाता है। बिना घिसा हुआ चंदन की लकड़ी 100 के स्थान पर स्थान पाती है। समझ रहे? घिसता है वही तिलक बनता है। आप लोग तो आज आर्टिफिशियल तिलक लगा लिए। आर्टिफिशियल मतलब हर श्रृंगार के फूल को घिस के और पीला पीला जय जयनाथ परम गुरु होए, मेरे माथे पे तिलक शुरू होए और भगवान की पूजा शुरू होए, बाकी कुछ भी होए। पर सच यही है, चंदन लगाते थे पहले, लगाते हुए लगाने वाले को भी खुशबू आती थी। जिस जो लगाता था उसको खुशबू आती थी और जो उसके पास खड़ा होता था उसको खुशबू आती थी। चंदन अपने आप में मिटता है, चंदन अपने आप में घिसता है, चंदन को घिसा जाता है, लकड़ी को घिसा जाता है, चंदन की लकड़ी को। विश्वास करना ज्ञानी, जब तक चंदन की लकड़ी को ना घिसा जाए, भैया बाबूलाल जी, जब तक चंदन की लकड़ी को ना घिसा जाए तब तक भगवान के चरणों पर स्थान नहीं पा पाता। ऐसे जो योगी, जो साधक, जो मुमुक्षु, जो ज्ञानी, ध्यान रखना, जब कष्टों में घिस जाता है तो सिद्ध के दरबार में स्थान पा जाता है, सिद्धालय में पहुंच जाता है। यही विशेषता है। वो अपनों को अपना बना के रखना हो तो मां सुखों में ही नहीं, भैया ध्यान रखना, सुख में साथ मत देना, भाई का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, दुख में भी साथ देना। समझ रहे हो कमलेश जी? क्या समझ रहे हो? भूत अध्यक्ष, भूत लग गया? तुम अपनी पत्नी को, ध्यान देना, तुम अपनी पत्नी को प्रेम दे रहे हो, प्रेम से बोल रहे हो, प्रेम से खिला रहे हो, प्रेम से उसकी सामग्री आदान प्रदान कर रहे हो, ला रहे हो, दे रहे हो, वो तुम पर खुश है, मत समझ लेना मेरी पत्नी अच्छी है। महाराज मेरी चेतना जैसे तो चेतना ही नहीं मिलेगी। महाराज मेरी चेतना जैसे चेतना नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई। अरे बेटा तूने लड़ाई करी कहां है? मुझसे आ मिल ले, मैंने कहा था आते एक दिन। पर मत जाना, ऐसी प्रेम बना रहे, आशीर्वाद दे रहा हूं। हाँ, क्योंकि फेल हो जाओगे। मैं फेल हो जाता हूं, तुम तो लगते कहां हो, तुम्हारी तो बाल भी नहीं, मेरे तो बाल भी है। मैं फेल हो, सच कह रहा हूं, मैं तो गुरु हूं ना, इस स्थान पर बैठा हूं। मैं क्या चाहता हूं तुमसे, इसलिए मैं तो लोगों से कह दिया परीक्षा करना बंद करो, अब बिल्कुल बंद कर दो। कंप्रोमाइज भगवान के दरबार में कह रहा हूं, तुम्हारी पत्नी नहीं करेगी, तुम्हें ही करना पड़ेगा 100 बार। सामने वाला नहीं करेगा, ज्ञानी को ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यदि खुश चाहते हो, खुश रहना चाहते हो तो विश्वास करना, सामने वाला जैसा खुश रहे वैसा खुश रहो। तुम्हारी खुशी इसी में, इसी में तुम्हारी खुशी है। अन्यथा तुम चाहो कि मैं कष्ट दे के खुश रह जाऊं, खुश रख लूं, इम्पॉसिबल, असंभव, असंभव। चंदन बन जाओ। मैंने कल एक बात कही थी, पीपल के पत्ते मत बनना जो सूख करके गिर जाते हैं, चंदन मेहंदी के पत्ते बनना
जो घिस करके दुनिया के लोगों में रंग लाते हैं। ऐसे बनो, घिसो, परेशान हो, पर दूसरों को रंग ही लाओ, क्योंकि सच तो यही है, ज्ञानी वही होता है, ज्ञानी वही होता है जो दूसरों की खुशी को देखकर खुश रहे। क्या मैंने शाम को कहा था, आप लोगों से ध्यान होगा शायद, मेरी सोच भी है, मैंने शायद केसीलाल जी से बात कर रहा था, मैंने कहा मेरी विशेषता है, कमी कहो विशेषता कहो, सच भी है, सच भी है। ज्ञानी वह नहीं होता जो दूसरों को दुख दे, ज्ञानी वह नहीं होता जो दूसरों को दुख दे, ज्ञानी वह होता है जो दुखी होकर भी दूसरों को सुख दे। दूसरों को दुख देने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, दूसरों को दुख देने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, पर दुखी होकर के दूसरों को सुख देना ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं। वही व्यक्ति सुखी रहता है, क्योंकि नोट कर लेना ज्ञानी हमेशा वो सुखी नहीं जो दूसरों को दुख देकर सुख रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। कभी लड़के को देखने जाओ अपनी लड़की के लिए, या लड़का को देखने जाओ अपनी लड़की के लिए, या लड़की को देखने लड़का के लिए, तो मात्र चेहरा मत देखना, उसका चरित्र भी देख लेना, तब तुम्हारा परिवार अच्छे चलेगा। और कहीं तुमने चेहरा की सुंदरता में बहू रानी को ले आए तो कल के दिन की चौका तो मारो अलग होगो, किचन मारी अलग होगी। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं, घरों में बहू रानियों को मत लाओ, बहू को लाओ जिससे घर में स्वर्ग बनाए, घर को स्वर्ग बनाए। तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम करे, 36 का आंकड़ा नहीं 63 का काम करे, वही सच्ची बहू बेटी होती है, वही सच्ची बहू बेटी होती है। सुंदरता में तुम बह गए कहीं तो विश्वास करना, सुंदरता में बह गए कहीं तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तन की सुंदरता नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, तन से कोई बूढ़ा हो चल जाएगा, तन से कोई बालक हो चल जाएगा, तन से कोई काला हो चल जाएगा, तन से कोई कुष्ठी हो तो भी चल जाएगा, पर ये मन से नहीं होना चाहिए। मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मन हमेशा जवान होना चाहिए। संयम के पालन के लिए जवानी चाहिए, संसार के भोगों के लिए जवानी चाहिए, संसार के सुखों के लिए मन साफ चाहिए। आप अनुभव कर लेना, कितना सुंदर शरीर हो तुम्हारा, कितने सुंदर चमकने वाली तुम्हारी पत्नी हो, कितना सुंदर चमकने वाला तुम्हारा पति हो, बताओ ठग जी, और मन उसका सुंदर ना हो तो क्या सुखों में आनंद आता है? बोलो ना, बोलो आप लोग सभी लोग ज्ञानी, बोल मौन क्यों हो? अच्छा एक बताओ, मैं पूछ रहा हूं, बढ़िया खिलाने वाला अच्छा है, बहुत स्मार्ट, एक्सक्यूज मी प्लीज, आह क्या मजा आ गया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ए और वो खाओगे क्या? ओह ले हो गया, पानी फाड़ दिया, क्या कर दिया? पानी फेर दिया। भाई साहब, कुछ लोगों की परंपरा होती है, भोजन तो करके आए होंगे, वैसे समय तो हो गया, नहीं किया हो तो नहीं, भाई साहब नहीं है भूख। भाई साहब चाय पियोगे क्या? कमलेश जी कभी जाओ ना चेतन के यहाँ, मनोज के ठक्के ठक्के तो ठगनी पिलाएगी नहीं, पर मान लो जाओ, कहे भाई साहब चाय पियोगे क्या? बोले नहीं तो ठग को पिला देना। मेरे घर में मेरी साक्षी की मम्मी पिला देगी, मुझे नहीं पीना। क्यों? अरे पिलाने के भाव अलग होते हैं और पूछने वालों के भाव अलग होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पूछता है वो पिलाता नहीं है, और जो पिलाता है वो पूछता नहीं। साधु से पूछते हो महाराज ये चाहिए, महाराज से पूछते हो महाराज आहार करोगे क्या, महाराज पड़गान कर ले क्या, महाराज गुलाब जामुन चाहिए, क्यों राजू भाई पूछते हो क्या कि महाराज रबड़ी खिलाएं, महाराज जूस पिलाएं, पूछते हो? अरे पूछता है वो हम उससे लेते ही नहीं है, क्योंकि जो पूछता है, मान लो कभी कभी पूछते हैं तो दूसरे बात कहे, रुक जा रुक जा रुक जा, उन्होंने कही महाराज महाराज, उन्होंने कही और नहीं होता, मान लो मैं समझ जाता हूँ नहीं है कि है, बच के रहना मुझसे, बहुत ध्यान नहीं। तो ये कहती है ओ भाभी 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 जी सब्जी लाना, और वो ऐसा करती है ही नहीं। माने याद छे, मारे कान पीछे भी छे, मारे कान पीछे भी छे, आगे भी तो छे ही, पर पीछे भी छे। सर बताऊं माता, तुम घर में बात करो, मेरी यहां आवाज आ जाती है। अब मैं ज्यादा क्या कहूं, परंतु नहीं कहूंगा,
इन सब क्रियाओं को गौण करो, भाव को निर्मल रखो। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, मैं क्वांटिटी पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं लोगों की भाषा पर विश्वास नहीं करता हूँ, अच्छी है कि बुरी है, कोई अपशब्द ही बोल देता है, महाराज ऐसा कैसे ऐसा नहीं, उसके भाव खराब नहीं है, उसके भाव खराब नहीं है। पर जब भाव खराब होते हैं, मेरे पास एक कोई ज्ञानी था, भाव अंदर गंदे, बाहर से शब्द मीठे, तो मैं पकड़ने वाले, देखो आप लोग भी पकड़ ले तो कभी कभी, हम लोग तो साधु हैं तो घाट घाट का पानी पीते तो अनुभव आ ही जाता है। पर विश्वास करना, शब्द भी बहुत कुछ सिखा देता है। मीठे शब्दों में जहर है भी पता चल जाता है, मीठे शब्दों में जहर भी पता चल जाता है। तुम भक्ति करो, हमें पता चल जाएगा। 2 मिनट के लिए हम कैमरा बंद करवा देंगे, देखो कितनी भक्ति करते हो। अच्छा, जो भक्ति समाप्त हो जाती है, जो भक्ति नहीं कर रहे हो कैमरा घुमा दो, फिर देखो पीछे वाले पोहा खा रहे हैं वो भी आ जाएंगे। बस तो पहचान है, पहचान प्रतिकूलता में होती है। परीक्षा में पास है कि फेल है, परीक्षा देते समय पता चलता है। इसलिए हमें चाहिए, हमारे आचार्य महाराज ने योग सार में योगेंद्र ने कहा, आत्मा को समझो, आत्मा को समझोगे तभी कल्याण होगा। इसलिए हम भी आत्मा को समझते हुए आज योग सार यहीं विराम देते हैं। और विराम देते हुए ये कहते हैं आप लोगों को कि आप लोग इसी तरह आराधना भक्ति करते रहो, जिनवाणी की आराधना करते रहो। बाकी संसार चल ही रहा है, संसार चलेगा, बस लड़ना झगड़ना छोड़ो। हम कहीं भी देखो, दोपहर में बताएंगे वर्ण, अक्षर आ आ ई ई ऊ री 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 क्या शिक्षा दे रहे हैं। क ख ग घ ग च च ज ठ ठ ड त न प प म य ड ल स स य छ ज्ञान, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं। प्रयास करेंगे दोपहर में, दिमाग रहा, समय रहा, बुद्धि चली गई तो शेष चर्चाएंगे। आपका समय आज का, क्योंकि भक्तंबर विधान, भगवान की आराधना, भगवान महावीर स्वामी की।